तो भैया हिजामा शुरू कर दें। तो भाई फाइनली आज वो डे आ गया है और मैं आज हिजामा करवा रहा हूँ। तो मेरे साथ वजी भाई हैं, यहाँ पीछे अपना सेटअप कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको उनका सेटअप दिखाता हूँ, तो वो क्या क्या लाए हैं और उनके सेटअप में क्या क्या है और प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, अभी हम लोग वजी भाई से सुनेंगे। और अगर आपको भी करवाना है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर ले अगर आपको हिजामा करवाना है। इट इज़ पूरा सुन्नत के तरीके से होता है एंड बहुत फ़ायदेमंद है। तो वजी भाई से जानेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है। वजी भाई बताएंगे कि हिजामा के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ ऑल डिटेल्स एंड ओवर टू यू वजी भाई। हाय, माय नेम इज़ वजाहत और ये प्रोसेस जो हिजामा का है, दिस इज़ अ 3000 year old process and it initiated from China and then 1500 years before it went to the Arab country और वहाँ से ये बाकी के दुनिया के हिस्सों में ये पहुँचा, लाइक ग्रीस हुआ, टर्की हुआ एंड इंडिया ऑल्सो। इस प्रोसेस से व्हाट वी डू इज़ वी टेक आउट द इम्प्योर ब्लड ओनली, जैसे जिसको हम उर्दू में फासिद खून बोलते हैं, हम इसके ज़रिए से उसको निकालते हैं। एंड वी डू नॉट टच एनी वेन्स और आर्टरीज, तो इससे ब्लड लॉस होने का कोई चांस नहीं है जिससे वीकनेस हो। इनफैक्ट ब्लड डोनेट हम जब करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस लगती है, जैसे सर घूमता है किसी का नहीं घूमता है, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और जिनको डायबिटीज़ है वो भी ये करा सकते हैं, हाँ, मगर उनको हम लोग ड्राई कपिंग करते हैं जिसमें कट ज़्यादा नहीं लगाते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 प्लेसेस जहाँ पे कट लगाना पड़ता है। और इससे बहुत सारी बीमारियाँ हम लोग ट्रीट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर बैक पेन, फ्रोज़न शोल्डर्स, टेनिस एल्बो, और किसी को अगर लंग्स में प्रॉब्लम है और किडनी का प्रॉब्लम है तो हम इससे जिसको और डिटॉक्सिफाई हम सारी बॉडी को इससे करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे और जनरली इसको हम लोग क्योंकि सुन्नत तारीखों में जैसे 17, 19 एंड द 21st ऑफ द लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं। द रीज़न वाई, क्योंकि जो बॉडी इज़ मेड अप ऑफ फ्लूइड्स, जिसको बोलते हैं दम, बलगम, सफरा, सौदा। दम हो गया ब्लड, बलगम हो गया आपका फ्लेम, वाइट बाइल, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो ये 4 एलिमेंट्स से हर इंसान की बॉडी बनी होती है। इसके इम्बैलेंस होने की वजह से लोगों के अंदर बीमारी, तकलीफ और प्रॉब्लम आती है। एंड विद द हेल्प ऑफ हिजामा वी ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड वी ट्राई टू ट्रीट इट। थैंक यू। तो वजी भाई, हिजामा इज ऑल्सो नोन एज कपिंग, राइट? कपिंग, दिस इज वेट कपिंग दैट वी आर डूइंग। तो मेरा जैसे शोल्डर पेन का प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो होपफुली इंशाल्लाह इट विल क्योर इट। होपफुली। तो ये क्या एक बार में हो जाता है या यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस? कोई एक पीरियड होता है जैसे रिपीट, किसी को रिपीट करना पड़ता है और किसी का 1-2 बार, 1-2 सिटिंग में ही हो जाता है। तो सिंस इट्स, देखिए, इट्स like a routine process, like we eat every day and we relieve ourselves every day. तो if we eat every day तो हमारे बदन में गंदगी बन ही जाती है, कहीं कहीं ठहरी जाती है, which does not get excreted by our excretory systems. So that's वो जो क्या होता है, हमारे blood vessels और skin में आके वो impurities deposit होती रहती है and that creates pain. तो विद द हेल्प ऑफ कपिंग हम लोग उस टारगेट एरिया में कपिंग करके वेट उस वहाँ पे कट लगाते हैं, ओनली अप टू द डेप्थ ऑफ 0.5 to 1 millimeter ओनली। उससे ज़्यादा डीप कट करने से स्किन में निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी श्योर एंड वेरी केयरफुल। एकदम प्रिसाइज होता है ना, एकदम प्रिसाइज हम लोग को कट करना पड़ता है। जिसको बोलते हैं ना, ब्यूटी इज ओनली अ मिलीमीटर डीप, तो 1 मिलीमीटर से डीप हम लोग नहीं जाते हैं। वी नीड टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द स्किन एंड द बॉडी, वी आर नॉट सपोज टू कट मोर देन 1 मिलीमीटर। तो वजी भाई, इन व्हाट ड्यूरेशन के कितना गैप के बीच में कपिंग कराना है? जैसे अगर हम कपिंग आज कराए तो नेक्स्ट कपिंग अगर हमको करवाना होगा फिर से, तो
कितने ड्यूरेशन के अंदर करेंगे? ये आज जैसे हम लोग कराते हैं तो एग्जैक्टली आफ्टर अ मंथ वी कैन डू इट अगेन। अच्छा, मे बी ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बॉडी, बट वी कैन डू इट अगेन नेक्स्ट मंथ। देयर इज नो इशू बिकॉज इसमें कोई वीकनेस नहीं आएगी। लाइक आई टोल्ड यू, इसमें ओनली वी ट्राई टू टेक आउट द मॉर्बिड ब्लड। जिस खून से खराबी पैदा हो रही है जिस्म के अंदर, हम उसी को निकालेंगे और इसके अलावा फ्रेश ब्लड को हम टच भी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सेटअप लगाते हैं। एंड मुझे शॉर्ट्स पहनना होगा ना? हाँ, शॉर्ट्स पहनना। ऐसे ले जाए, हाथ कैसे रहेगा? हाथ सामने, हाथ सामने रहेगा ना। तो भैया हिजामा शुरू करते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अब थोड़ा सा प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेट करें। ये स्टेराइल ब्लेड है, हम लोग इससे कट करेंगे। जितने भी एपरेटस हैं सब ये वन टाइम यूज़ ओनली है और इसको हम रिपीट यूज़ नहीं करते हैं किसी पे भी, नॉट इवन द सेम पर्सन अगेन। जैसे ओल्ड एज में किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहा है, उसमें हम लोग कट नहीं लगा सकते हैं, तो उसको फ्यूमिगेशन के प्रोसेस से हम लोग ट्रीट करते हैं। और कोई कप्स के अंदर बहुत ही डार्क हो रहा है तो ये इम्प्लीकेशन है कि वो अफेक्टेड एरिया ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दे आर बिकमिंग एब्सोल्युटली डार्क ब्लैक। फर्स्ट टाइम कप इसलिए लगाया जाता है कि जितना भी बैड ब्लड है, जो मॉर्बिड ब्लड है, ख़राब खून है, वो सब कप के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। तो फिर इसको निकाल के जब हम लोग कट लगाएंगे तो सिर्फ ख़राब खून कप के अंदर सेकेंड टाइम जमा हो जाएगा। अब हम कप्स निकाल रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रेडी टू मेक द कट। एज वी कैन सी, आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअली में अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो कैसे डार्क हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एरिया इज़ डार्क, दिस एरिया इज़ वेरी डार्क, टेल बोन के ऊपर, कॉकेक्स के ऊपर काफ़ी डार्क है, एंड द नेक रीजन and area 50, this is the area 55, this is also dark. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे कट लगाने से खून नहीं निकल रहा है। ये ब्लड तभी यूज हो रहा है जब मैं उसके ऊपर कट लगा के वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। एंड दिस इज अ प्योर इंडिकेशन दैट वेन्स एंड आर्टरीज are not being touched. Had that been the case, मेरे ब्लेड लगाते ही वहाँ से खून बहुत ज़ोर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कट लगाने के बाद हम इस कप्स को जनरली 10 to 12 मिनट्स या एट द मोस्ट 15 मिनट्स छोड़ देते हैं। मॉर्बिड ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाए कप्स के नीचे, और फिर एक एक कप को इंडिविजुअली खोल के रुई से साफ़ करके इसको हम बेटाडीन लगाएंगे। ये जो मार्क्स रह जाएंगे ये जनरली 10 to 12 डेज में चले जाएंगे। अगर रात को कभी ज़रा ऐसा लगे कि थोड़ा सी इचिंग हो रही है तो नॉर्मल बाम लगा लें। पीछे तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप देख लेना कैसे क्या हुआ है। अभी विल वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन वी विल अप्लाई बेटाडीन। ये अभी जो आप लगाओगे ये क्या है? ये बेटाडीन आयोडीन सोल्यूशन है। ओके। और ये हम लोग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर लगाते हैं जस्ट इन केस कोई इन्फेक्शन ना हो। ओके। अदरवाइज कुछ ना भी लगाएं तो चलेगा। तो भैया मतलब प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो गया हिजामा का, बस ये दवा है ना, इसको दवा भी बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक हुआ। एंटीसेप्टिक, हाँ, तो वो लगा लेंगे एंड देन वी आर डन। तो भैया मेरा कपिंग हो गया है और ऑल थैंक्स टू वजी भाई। तो
इन्होंने पूरा प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से किया, पूरा एक्सप्लेन भी किया, फ़ायदे वायदे सब बताया, वो आप तो देख ही लियो। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में क्वेश्चन कर दो, मैं वजी भाई से पूछ के आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है वजी भाई? हाँ श्योर, एब्सोल्युटली। ठीक है। और हम लोग अब राइड में जा रहे हैं तो हमने कुछ सामान वामान खरीदा, तो वजी भाई भी अपना GS में आएंगे BMW में, मैं तो KTM चलाऊंगा, तो राइड में भी वजी भाई से मिलेंगे। बिल्कुल, जा रहे 3 तारीख को। हम लोग अभी बता रहे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, हाँ। वो सीक्रेट है, जब निकलेंगे तब बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।